25 नवंबर को वो तिथि अब निर्धारित कर दी गई है जब दीपक सानन की कमेटी के साथ बैठक होने वाली है सरकार की। इसी बीच फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाएगी। हालांकि दीपक सानन कमेटी ने दिसंबर तक का समय लिया था, लेकिन अब ये 25 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। ये फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है और उसके बाद सीएम सुक्खू का हमीरपुर का दौरा भी है। तो ये माना जा रहा है कि राज्य चयन आयोग की पट्टिका का उद्घाटन भी ये वहां जाकर करेंगे। यानी फाइनल टच राज्य चयन आयोग को अब दिया जाएगा सरकार की ओर से और फिर ये उम्मीद है कि जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी देखिए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, लेकिन कितने मेंबर और नियुक्त करने हैं इस पर अभी तक सवाल बना हुआ है। ये फैसला लेना सरकार को बाकी है, इसलिए उम्मीद है कि अब जल्दी ये आगे की प्रक्रिया भी पूरी हो पाएगी और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार, नई भर्तियां क्योंकि अभी तक नहीं हो पाई है। और अब सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि क्लास 3 की ऐसी भर्तियां जिसमें आधा ही प्रोसेस पूरा हो पाया था, वो भी जिम्मा अब यहां राज्य चयन आयोग को ही दिया जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले 25 नवंबर की जो बैठक होगी और फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी दीपक सानन कमेटी की ओर से, उसका इंतजार हर किसी को है। अभी देखिए यहाँ क्योंकि सीबीटी सिस्टम लागू किया जाए ये सजेशन दिया गया था कमेटी की ओर से, लेकिन हरियाणा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। वहां पर तो यही प्रणाली लागू की गई थी, तो फिर कैसे वहां पेपर लीक हो गया, संभावनाएं फिर यहाँ के लिए भी बढ़ जाएंगी। सरकार की मंशा ये है कि आने वाले समय में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, सभी संभावनाएं पेपर लीक होने पर खत्म हो जाएं, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब सीबीटी को कैसे यहां के लिए सही प्रूफ किया जाएगा या फिर कोई और प्रणाली ढूंढी जाती है पेपर करवाने के लिए, ये देखना होगा। उसी दिन इन 2 से 3 सवालों के खुलासे हो पाएंगे, यानी कि इनके जवाब मिल पाएंगे। अब आना चाहेंगे पटवारी और कानूनगो पर। 2 दिन पहले एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राजस्व विभाग के जो कानूनगो और पटवारी हैं वो स्टेट कैडर में लाए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अधिसूचना अब वापस ले ली गई है। हालांकि कई इसके कारण माने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सेटलमेंट आधार पर पटवारी या कानूनगो लगाए गए हैं, सेटलमेंट वाले कानूनगो पटवारी हैं, वो स्टेट कैडर में ही रहेंगे, उन्हें वापस से जिला कैडर में नहीं लाया गया है। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले पटवारी और कानूनगो को जिला कैडर में वापस लाया गया है और एक तरह से जो अधिसूचना इनके लिए जारी हुई थी स्टेट कैडर में ले जाने के लिए, वो भी वापस ले ली गई है। प्रधान सचिव राजस्व की ओर से दरअसल पिछले कल जो अधिसूचना जारी हुई उसमें एक बात तो ये क्लियर की गई थी कि सेटलमेंट वाले जो कानूनगो या पटवारी हैं वो स्टेट कैडर में लाए गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो कानूनगो और पटवारी हैं वो दोबारा से जिला कैडर में लाए गए हैं, यानी कि अपना फैसला यहाँ पर एक तरह से बदल लिया गया है। तो एक ये भी अपडेट हम लेकर आए थे कि अधिसूचना वापस ले ली गई है। वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे, लगभग ये 2061 के करीब पद भरे जाएंगे। हालांकि पहले ही यहाँ इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान हो गया था, फिर कैबिनेट में डिसीजन भी हुआ और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई तरह के गतिरोध हमें इस भर्ती में भी देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ युवाओं की ओर से ये मांग भी उठाई जा रही थी कि इसमें आयु 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष की जाए, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो क्राइटेरिया तय हुआ था भर्ती नियमों को लेकर तो उसमें उम्र अब 25 ही रखी गई है। और जो 10 मार्क्स इंटरव्यू के रखे गए थे उस पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि इंटरव्यू सिस्टम क्यों है, ये अप्रोचेस सिस्टम है, इसमें अपने चहेतों को ही सरकार की ओर से नौकरियां दी जाएंगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच राहत भरी खबर ये है कि फिलहाल ये भर्ती अब शुरू होने जा रही है और ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए मांग लिए गए हैं। हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आप आवेदन कर सकते हैं। 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है आवेदन भरने के लिए। आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा जहां सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। पहले देखिए भर्ती की तारीख को लेकर संशय एक तरह से बना हुआ था, लेकिन अब आवेदन मांग लिए गए हैं। फिर जैसे ही ये सभी आवेदन पहुंच जाएंगे विभाग के पास तो छंटनी होगी और कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। तो एक और भर्ती होने जा रही है, कई तरह के गतिरोध में रही, लेकिन फाइनली अब प्रक्रिया जब शुरू होगी उसके बाद आवेदन आएंगे और फिर बाकी का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। तो ये वन मित्र भर्ती पॉलिसी से जुड़ी भी जानकारी लेकर आए थे, साथ ही साथ आवेदन मांग लिए गए हैं। ये एक राहत भरी बात है जो कि लोग इस भर्ती के इंतजार में थे। अब पेंडिंग भर्तियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से एक बड़ी बात सरकार को कही गई है। वो ये है कि अभी तक विजिलेंस ब्यूरो की ओर से रिपोर्ट इसलिए सबमिट नहीं हुई है क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैब से ही रिपोर्ट नहीं आई है। दरअसल जो सैंपल भेजे गए थे फॉरेंसिक साइंस लैब को, उनकी जांच होना पहले जरूरी था। उसके बाद जब वो रिपोर्ट आनी थी तो ही जांच एजेंसी की ओर से भी कुछ बताया जा सकता है। लेकिन अभी तक FSL ही काफी लेट हो गया है, वहां से रिपोर्ट जारी नहीं हुई, तो आगे की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी
दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि वो पोस्ट कोड्स जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं है उस पर जांच एजेंसी की ओर से कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए वहां प्रक्रिया पूरी हो सकती है। कम से कम ऐसे पोस्ट कोड्स में रिजल्ट जल्दी घोषित होना चाहिए। ये एक तरह से सरकार को सजेशन भी दिया गया है और हम इसे एडवाइस भी कह सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम जीओआईटी पोस्ट कोड 817 की बात करें तो भले ही इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है और ये कॉपी कार्मिक विभाग को भी मिल गई है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इसमें भी एफआईआर दर्ज है और विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट इसमें आना भी जरूरी है, यानी कि विजिलेंस ब्यूरो से ही आगे की प्रक्रिया पूरी करने में इसमें अपडेट लेनी होगी। तो कुल मिलाकर विजिलेंस ब्यूरो ने यह हवाला दे दिया है कि जब तक एफएसएल लेट रहेगा तब तक जांच एजेंसी भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब यहाँ फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कब तक रिपोर्ट जारी की जाती है, इस पर फिलहाल एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि काफी देरी हो गई है और बेरोजगार युवाओं के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब कोविड-19 स्टाफ पर आना चाहेंगे इनकी संख्या, क्योंकि लगभग 1900 के करीब है और बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया गया है। अब इनकी मांग ये है कि भले ही जॉब सिक्योरिटी ना दी जाए, लेकिन कम से कम रीज्वाइनिंग तो इन्हें मिलनी चाहिए। 2 महीने हो गए हैं ये अपनी सेवाओं से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं, अभी तक नौकरी बहाली इनकी नहीं हो पाई है। कुछ इसमें विधवा महिलाएं भी आज हमारे समक्ष आई हैं, जिन्होंने टेलीफोनिकली हमें ये जानकारी दी है कि इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बच गया है। ऐसे में अब केवल सरकार ही यहाँ इनकी नौकरी बहाल कर सकती है। घर परिवार चलाना इन्हें काफी मुश्किल है, अनदेखी इनकी नहीं होनी चाहिए। जब देखिए कोरोना ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी तो उस वक्त इनकी तैनाती की गई थी और दिन रात इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी, लेकिन अब पिछली बार जब इन्हें एग्रीमेंट के तहत एक्सटेंशन दिया गया तो साथ ही साथ यहाँ इनके लिए ऑर्डर्स भी जारी हो गए थे, रिलीविंग ऑर्डर्स। लेकिन अब 2 महीने ऐसे हो गए हैं, पहली मर्तबा ऐसा देखने में आया है जब सरकार ने इनकी नहीं सुनी। इससे पहले भी इस तरह की परिस्थितियां कई इनके सामने आई, लेकिन बार बार एक्सटेंशन मिल जाता था, इस बार नहीं मिला। लगातार ये 1 हफ्ते तक प्रदर्शन पर भी बैठे रहे विधानसभा के बाहर और रोजाना सचिवालय के चक्कर भी काट रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद एक बार फिर इन्हें एक्सटेंशन मिले, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साधी हुई है। आरोप इन कर्मचारियों की ओर से यह भी लगाया जा रहा है कि अब जब ये सचिवालय जाते हैं तो कोई भी इनसे मिलता नहीं है, मंत्री भी मिलने से इनकार कर देते हैं और मुख्यमंत्री भी इनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री सुखू की ओर से ही ये अनाउंसमेंट भी की गई थी कि जल्दी ही एक नीति बनाई जाएगी कोविड-19 स्टाफ के लिए और कानूनी दायरे में इन्हें लाया जाएगा, लेकिन इस पर भी कोई हलचल अभी नजर नहीं आ रही है। और जब तो रिलीविंग ऑर्डर्स इनके लिए जारी हो गए उसके बाद अब ना के बराबर ही इनकी नौकरी बहाली का रास्ता नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य महकमे में सबसे ज्यादा पद खाली चल रहे हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ये मांग उठाई जा रही थी कि नर्सेज की भर्तियां वहां पर की जाए। तो जल्दी ही 700 के करीब नर्सिंग ऑफिसर्स की तैनाती की जाएगी, ये आज इन्होंने ऐलान किया है। दरअसल न्यू शिमला में ये गए थे जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन इनकी ओर से होना था और उसी मौके पर वहां पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा भी पहुंचे हुए थे। तो उसी बीच इन्होंने ये कहा है कि 700 के करीब ये नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिनकी भर्ती होने जा रही है और जगह जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और ज्यादा अपग्रेड भी किया जाएगा आने वाले समय में। हालांकि जिस भवन का लोकार्पण करने के लिए आज ये गए थे लगभग इसमें 55 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं घर द्वार अब उन्हें सुविधा मिल पाएगी, ये न्यू शिमला से संबंधित हम अपडेट लेकर आए थे। और उसी बीच भर्तियों को लेकर भी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ धनीराम शांडिल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी ओर से दी गई है।